चालाक शेरनी की कहानी। चंपक जंगल में एक चालाक शेरनी रहती थी। उसके चार और प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे। वहाँ इतने छोटे थे कि अभी तक उनकी आंखें भी नहीं खुली थी। वहाँ ज़्यादातर समय सोते रहते थे और जब वहाँ उठते थे तो उनकी माँ उन्हें दूध पिलाती थी। लेकिन अगर उनकी माँ एक मिनट भी लेट हो जाती तो उसके बच्चे इतना चिल्लाते कि पूरी गुफा को हिलाकर रख देते थे। उसी जंगल में एक और शेर रहता था। वहाँ बूढ़ा था। उसके सुनने और देखने की क्षमता खराब हो चुकी थी और उसके कई दांतें और नाखून भी टूट चुके थे। इस कारण वहाँ जानवरों का शिकार नहीं कर पाता था। वहाँ अब सिर्फ फलों और पत्तियों को भोजन में खाता था। एक दिन बूढ़ा शेर सूरज के नीचे लेटा हुआ था। तभी उसका एकमात्र दोस्त बंदर उसके पास एक अमरूद खाते हुए आया। उसने शेर से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ खाना है? मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मांस खाना चाहिए। शेर ने दुखी होकर कहा, लेकिन मैं शिकार पर कैसे जाऊँ? मैं अब भाग नहीं पाता। तुम उसकी परवाह ना करो मेरे दोस्त। तुम्हारे पास ही एक गुफा है। कल मैं वहाँ से गुजरा था। वहाँ पर चार मोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तुम उन बच्चों को मार सकते हो और उन्हें खा सकते हो। बूढ़े शेर ने कहा, लेकिन उनकी माँ, अगर उसने मुझे देख लिया तो वह मुझे मार डालेगी। बंदर ने शेर के पास आकर उसे कहा, सुनो, उसकी माँ अपने बच्चों को शाम में दूध पिलाने आती है और रात में वह शिकार पर निकलती है। मैंने उसे रोज ऐसा करते हुए देखा है। जब रात आएगी तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा। लालची शेर ने उठकर कहा, मैं रात तक इंतजार नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, मुझे अभी उस गुफा पर ले चलो। ठीक है, लेकिन अगर गुफा के अंदर उसकी माँ होगी तो तुम नहीं जाओगे। बंदर ने शेर को चेतावनी दी। बंदर शेर की पीठ पर बैठ गया और वहाँ दोनों गुफा की ओर चल पड़े। बह रही गुफा, इन झाड़ियों में से निकलो और तुम उस गुफा पर पहुँच जाओगे। लेकिन पहले खुद को छुपा लो और देख लो कि शेरनी शिकार पर निकली है या नहीं। बंदर की सलाह मानते हुए बूढ़ा शेर गुफा की ओर बढ़ा। खाने में चार बच्चों को खाने के ख्याल से उसके मुंह में पानी आने लगा। बूढ़े शेर ने सोचा, मैं दो बच्चों को कल के लिए रख लूँगा। जब वो वहाँ पर पहुँच गया तो उसके पेट में से जोर से आवाज़ आई। उसने कहा, मैं कितना भूखा हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे तीन बच्चों को खाना चाहिए। एक को बाद में खा लूँगा। मूर्ख शेर उनकी माँ के बारे में भूल गया। गुफा के अंदर शेरनी अपने बच्चों को खाना खिलाने ही वाली थी कि उसने बाहर झाड़ियों में कुछ आवाज़ें सुनी। वह बाहर आई और उसने देखा कि बूढ़ा शेर उसकी गुफा के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके मुंह से पानी टपक रहा है और पेट से आवाज़ें आ रही हैं। शेरनी ने सोचा, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब वह वापस यहाँ पर आएगा और मैं यहाँ पर नहीं होंगी। मुझे इसे हमेशा के लिए यहाँ से भगाना है। चालाक शेरनी को पता था कि उसे क्या करना है। उसने कुछ देर इंतजार की जब तक पुराना शेर गुफा के गेट पर नहीं पहुंच गया। तब उसने अपने बच्चों को चींटी काटी और उसके बच्चे उठ गए। जैसे ही वहां उठे वहां जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें खाना नहीं दिया, बल्कि वहां जोर जोर से कहने लगी, ओ मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम भूखे हो। मुझे लगता है कि रात का भुना हुआ मांस चार भूखे पेट के लिए पूरा नहीं हो सका। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, आज तुम्हें एक बड़े जानवर का मांस खाने को मिलेगा। बूढ़ा शेर यह सभी बातें सुन रहा था। हे भगवान, वहाँ चार भूखे बच्चे मुझे भी खा सकते हैं। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। यहाँ कहकर वहाँ अपनी पूँछ हिलाकर जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भागा। शेर को इतना डरा हुआ देखकर बंदर ने उससे पूछा, क्या हुआ? शेर ने हाँफते हुए कहा, उन बच्चों को खाना। यह कहकर शेर के शरीर के बाल सुई की तरह खड़े हो गए। उसने बंदर को बताया कि उसने गुफा के अंदर क्या क्या सुना। चालाक बंदर ने हंसते हुए कहा, हा हा, उस चालाक शेरनी ने तुम्हें पागल बना दिया। दोस्त, इतना मत डरो, वहाँ चार बच्चे कुछ नहीं कर सकते। वहाँ तो चल भी नहीं सकते। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गुफा में चुपके से जाने का रास्ता दिखाता हूँ, जहाँ से तुम्हें ठीक ठीक दिखाई देगा। तुम तब देखना कि वह बच्चे क्या हैं। कुछ संतुष्ट होकर बूढ़ा शेर अपने साथ अपने दोस्त को अपनी पीठ पर बिठाकर दोबारा से उस गुफा की ओर चल पड़ा। उस दौरान चालाक शेरनी शिकार के लिए नहीं गई थी।
उसे डर था कि बूढ़ा शेर दोबारा आएगा। अब उसने बाहर देखा और बंदर को शेर की पीठ पर बैठे हुए उसने देख लिया। शेरनी ने सोचा, तो यहाँ सब इस बंदर का आइडिया है। अभी रुको मूर्ख, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। इसके बाद तुम सपने में भी मेरे बच्चों को खाने के लिए नहीं आओगे। तब बंदर और शेर गुफा के पास पहुँचे तो शेरनी ने दोबारा अपने बच्चों को चींटी मारी। हमेशा की तरह वह इस बार पहले से भी ज़्यादा रोने लगे। उन्हें बार बार उठाना अच्छा नहीं लगता। तब शेरनी ने जोर से कहा, थोड़ी देर और इंतज़ार करो मेरे बच्चे, तुम्हें अपना खाना जल्द मिलेगा। मैं वादा करती हूँ, बल्कि मैंने तुम्हारे बंदर मामा को तुम्हारे लिए एक शेर लाने के लिए कह दिया है। वह यहाँ पर कभी भी पहुँचता होगा। जब बूढ़े शेर ने यहाँ सुना तो वह हैरान रह गया। बंदर भी हैरान हो गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, लेकिन कुछ कह नहीं सके। कुछ भी हो, पुराना बूढ़ा शेर डर गया और वहाँ इतनी तेज भागा कि उसकी पीठ से बंदर भी गिर गया। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। उसके बाद एक बार भी गुफा के पास नहीं गया। उस दिन से बूढ़े शेर ने दोबारा मांस खाने के बारे में नहीं सोचा।